बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके हाज़िर हूँ और ये है अंडे आलू की भुजिया। बहुत मज़े की बनती है, सहरी में बहुत मज़ा आएगा जब आप पराठे के साथ से खाएँगे। तो चलते हैं इस आसान रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं। हमने ऑयल ले लिया है तकरीबन आधा कप, और इसमें मैं 3 से 4 आलू जो दरमियाने साइज़ के होते हैं, ये मैंने ऐसे काटे हैं। इनकी कटिंग आप देख लें, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है। ये सबसे पहले मैं फ्राई करूँगा। ये मुख्तलिफ़ तरीका मैंने इसीलिए कहा है कि ये जो है, ये सबसे पहले मैंने आलू को फ्राई करना है, उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। तो 3-4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च यहाँ पे पाउडर डाल देता हूँ और आधा चम्मच ही मैं डालूँगा हल्दी पाउडर। इसके साथ यहाँ पे मैं डालूँगा दड़ा मिर्च जो है वो तकरीबन 1 चम्मच डाल देता हूँ। तो ये मसाले मैंने डाल के इसमें ज़ीरा पाउडर और इसके साथ धनिया पाउडर ये भी मैं डाल देता हूँ। अच्छा, धनिया अगर आपके पास साबित हो, मेरे पास साबित नहीं था, अगर आपके पास साबित धनिया हो तो इसमें हाथों से मसल के वो डालिएगा, बहुत मज़ा करता है। इन मसालों को अच्छी तरह से मैं इसमें पकाऊँगा और थोड़ा-सा मैं इसमें इसको पानी लगाऊँगा। अब देखिए तकरीबन 2 मिनट पकते हुए हो गए हैं इसको, और अब मैं डाल दूँगा यहाँ पे लहसुन को भी मैंने अच्छी तरह से अब फ्राई करना है। अच्छा, जो आप मसाले डालते जाएँगे आपने उनको फ्राई करते जाना है साथ-साथ। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और इस लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगा प्याज़। आम तौर पे जो भुजिया बनाई जाती है, सबसे पहले प्याज डाले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको पानी लगाता हूँ क्योंकि ये मसाला जो है नीचे से लगने लग गया था। तो इसको मैंने तो हल्का-सा पानी लगा लिया। पानी का छींटा जब भी ये मसाला जलने लगे आपने फ़ौरन इसको पानी का छींटा लगा लेना है। तो मैं आपको बता रहा था कि अमूमन जब भुजिया बनाई जाती है तो सबसे पहले प्याज को जो है वो नरम किया जाता है, प्याज को पकाया जाता है। लेकिन आज हमने सबसे पहले आलू फ्राई किए, उसके बाद जहाँ पे लहसुन डाला और अब मैंने प्याज डाल लिए। प्याज को भी मैं थोड़ा-सा बना के थोड़ा-सा पका के उसके बाद मैंने क्या करना है कि बाकी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। अंडे इंशाल्लाह लास्ट में डालेंगे। तो उसके बाद जब अंडे डाल लेंगे उसके बाद भी कुछ मसाले हैं तो वो सब मैं डालूँगा। भुजिया बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, ये तो मेरे साथ ज़्यादती है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। ईद के लिए बहुत स्पेशल वीडियोज़ आ रही हैं, इंशाल्लाह वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए प्याज जो है ये हमारे पक चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 3 डाली थी। अच्छा, प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे वो वाले मैंने डाले हैं। अच्छा, 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल ली हैं और अब मैं टमाटर इसमें डाल देता हूँ। टमाटर जो है डाल के इसको मैं हल्की आँच कर दूँगा और ऊपर से बिल्कुल कवर कर दूँगा, बंद कर दूँगा। मुझे बर्तन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे बर्तन छोटा लग रहा है और इसमें सालन जो है ये ज़्यादा होता जा रहा है। अंडे जब मैं डालूँगा तो खुला-सा बर्तन होना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा-सा कवर करके इसको मैं पका के फिर उसके बाद इसका मैं बर्तन चेंज कर लेता हूँ। अभी 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं मज़ीद पकाऊँगा। जब मैं ये गल जाएँगे टमाटर, अपना पानी छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैंने बर्तन चेंज कर लिया है। तो अब देखें कि ये आलू जो है उन्होंने भी और उसके साथ-साथ जो टमाटर मैंने डाले थे, उन्होंने पानी छोड़ा है। तो अब इस पानी को भी मैंने खुश्क करना है। आलू भी हमारे गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, थोड़ी-सी कसर बाकी है। तो वो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको और कवर कर दूँगा, इसको बंद कर दूँगा, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इतनी मज़े की ये भुजिया बनती है कि आप एक बार बनाएँगे तो आपका बार-बार बनाने को दिल करेगा। इसको थोड़ी देर के लिए ये बंद करता हूँ। तो उसके बाद आप ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का इसकी खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं। तो ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब मैं इसमें डालूँगा अंडे, और आप लोग जो है अंडों को
एक एक करके डालना है। 3 अंडे मैं डालूँगा, लेकिन इसको मैं अलग-अलग से ये कटोरे में डाल के क्यों डाल रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा अंडे ख़राब होते हैं। इनको जब आप तोड़ के अलग कर लेते हैं, कटोरे में डाल लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये अंडा जो है वो सही है या ख़राब है। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर करता हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैं कवर करूँगा। इसमें उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगा, यहाँ पे सब्ज़ धनिया है, मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये ऊपर से मैं छिड़काव करके इसको अब मैं बंद करूँगा। अब इसको दम लगाने से क्या होगा कि ये वाली खुशबू जो है धनिया वगैरह की, ये भी इसके अंदर तक चली जाएगी। फिर इसको मैं मिक्स करूँगा। अब ये देखिए अंडे तकरीबन हमारे पक चुके हैं। अब इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। मिक्स करने के बाद फिर एक दफ़ा इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम लगाना है। तो ये सेहरी के लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। यहाँ पे मैंने मेथी थोड़ी-सी ली है, आधा चम्मच, क्योंकि बहुत थोड़ा-सा ये सालन है, तो बहुत ज़्यादा मैंने मेथी नहीं ली है। मेथी, कसूरी मेथी, जो खुश्क मेथी मिलती है, वो वाली मैंने ली है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी-सी, मेरे पास धनिया रह गया था, उसको मैंने डाल दिया। अब इसको मैं बंद कर दूँगा और उसके बाद अब मैं करता हूँ डिश आउट। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास भुजिया रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे और उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।